हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस लिपिनकॉर्ड के चैप्टर नंबर 4 जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसका एक टॉपिक है कोलिनर्जिक न्यूरॉन के नाम से। कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन है ये एक ऐसा न्यूरॉन है जो कि अपनी नर्व एंडिंग से एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराता है। ये जो आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस को शो किया है, उसकी स्टोरेज को शो किया है, उसकी रिलीज़ को शो किया है, जिस तरह से वो अपने वेसिकल से रिलीज़ होता है इनटू द साइनेप्टिक लिफ्ट, तो उसको शो किया है। फिर उसके बाद वो किस तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, किस तरह से वो डिग्रेड हो जाता है सही, और किस तरह से वो रिसाइकिल हो जाता है। फिर हम उसके डिफरेंट ड्रग्स का पढ़ेंगे कि किस किस पार्ट में कौन कौन सा ड्रग जो है वो एक्ट करता है, कौन से स्टेप को वो इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक न्यूरॉन से रिलीज़ नहीं हो पाता। लेकिन इस फिगर्स की डिटेल में जाने से पहले हम इस फिगर को ख़ुद ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट बने, और कंसेप्ट बनने के बाद हम दोबारा इस फिगर की तरफ आएंगे और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, स्टोरेज, रिलीज, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, डेग्रेडेशन और रिसाइकलिंग। जो पहले 3 और आखिरी 2 पॉइंट्स है उसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जबकि रिसेप्टर को ब्रीफली टच करेंगे क्योंकि उसके ऊपर अलग से वीडियो है। अब एसिटाइल कोलिन बनता कैसे है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक है कोलिन। अब ये 2 चीज़ें आती कहाँ से है? ये जो कोलिन होता है ये हम फूड में लेते हैं, और फूड में लेने के बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के बाद ये न्यूरॉन में इंटर होगा। सही है, ये न्यूरॉन में इंटर होगा और फिर उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड होगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन में पहले से ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है जो लिंक रिएक्शन के रिजल्ट से बनता है, और अब इन दोनों ने मिल के एसिटाइल कोलिन बनाना होता है। यहाँ पे मैंने 2 न्यूरॉन्स को ड्रॉ किया है, एक है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन क्या करेगा? इम्पल्स को लेके आएगा, और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ये होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, जो कि एसिटाइल कोलिन है, जो कि बेसिकली एसिटाइल कोलिन है इन द केस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। सही, तो पहला जो स्टेप होता है, जैसे कि मैंने कहा कि कोलिन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनसाइड द कोलिनर्जिक न्यूरॉन उसकी साइटोप्लाज्म में आना होगा। लेकिन कोलिन ये नहीं कर सकता क्योंकि कोलिन के ऊपर एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्वाटर्नरी नाइट्रोजन भी होता है कोलिन में, जो कि उसकी कोलिन की इतनी आसानी से डिफ्यूजन नहीं करा सकता। इतनी आसानी से कोलिन जो है वो इनसाइड द प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, उसके मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए जो ये नर्व एंडिंग है, ये वाली जो नर्व एंडिंग है, वहाँ पे एक एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम होता है। एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम होगा जो कि क्या करेगा? जो कि कोलिन को इनसाइड लेके आ जाएगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, कोलिन उसको, जहाँ पर कोलिन प्रेजेंट होगा, ये इनसाइड आ जाएगा यहाँ पर। अब कोलिन इंटर हो गया, सही है। कोलिन तो इंटर होता ही होता है, उसके साथ साथ सोडियम भी इसके साथ इंटर होता है। ये कौन सा ट्रांसपोर्टर हुआ? ये हुआ एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम, जो कि को ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम और कोलिन को। सही, अब ये वाला जो स्टेप है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। तो अगर कोलिन यहाँ पे आएगा ही नहीं तो अंदर का जितना भी सिंथेसिस हो रही थी कोलिन की, या रिलीज़ हो रहा था या ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो अगर कोलिन ही नहीं आएगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड ही नहीं होगा, एसिटाइल कोलिन ही नहीं बनेगा, तो पूरा का जितना उसके बाद का जितना भी स्टेप हो रहा था वो सारा जो है वो नहीं होगा और एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज़ होगा। सही है, तो ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहाँ पे जो है एक ड्रग एक्ट करती है, यहाँ पे एक ड्रग एक्ट करती है जिसका नाम है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम एक ड्रग है। ये क्या करती है? ये कोलिन के अपटेक को प्रिवेंट करती है। जब कोलिन इनसाइड ही नहीं आएगा तो उसकी जो सिंथेसिस होगी वो नहीं हो पाएगी, रिलीज़ नहीं हो पाएगा, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट ये होगा कि कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ नहीं कर पाएगा। ये कोलिन इनसाइड द साइटोप्लाज्म आ गया। अब ये कोलिन क्या करेगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा, उसके साथ बाइंड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज।
कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, ये एक एंजाइम होगा। इस एंजाइम के थ्रू ये दोनों बाइंड होंगी, कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम में बाइंड होगा और बन जाएगा एसिटाइल कोलिन। सही है, एसिटाइल कोलिन बन गया। ये इतना जो स्टेप है, इस स्टेप तक ये उसका पहला स्टेप हो गया जो कि था सिंथेसिस। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हमने कर ली। अब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर तक यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इस तरह नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत जल्दी इनको जो है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उसको डिग्रेड कर देंगे। तो इस एसिटाइल कोलिन ने पैकेज होना होगा और स्टोर होना होगा अपने वेसिकल्स में। तो ये क्या करेगा, वेसिकल्स में जाएगा और वहाँ पे स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एसिटाइल कोलिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो कि वेसिकल का जो मेम्ब्रेन है, ये जब वेसिकल के मेम्ब्रेन में इंटर होगा, ये ईजिली इंटर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। ये इतनी आसानी से उस वेसिकल में इंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है एसिटाइल कोलिन के लिए जो कि उसको वेसिकल के इनसाइड लेके आएगा, और उस ट्रांसपोर्टर का नाम है वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर। वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के इनसाइड लेके आएगा, और जब ये इनसाइड आएगा तो प्रीडोमिनेंटली एसिटाइल कोलिन इस वेसिकल में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन है वो यहाँ पे एक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन जो है वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है। सही है, लेकिन लिपिनकॉट में एक और वर्ड यूज़ किया है, को ट्रांसमीटर। अब को ट्रांसमीटर क्या चीज़ है? को ट्रांसमीटर जो है प्राइमरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ कोई भी और लाइक एटीपी या प्रोटियोग्लाइकेन होता है जो कि इस प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को या तो वो प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा। सही है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेसिकल में प्रेजेंट हो और वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन के केस में एसिटाइल कोलिन है, वो उस एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को या तो वो प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा। सही है, तो उसको हम को ट्रांसमीटर कहते हैं। और लिपिनकॉट में लिखा हुआ है कि को ट्रांसमीटर जो है इस केस में एटीपी एंड प्रोटियोग्लाइकेन है। अब हम दूसरे ड्रग की बात करेंगे जो कि है वेजामिकोल। वेजामिकोल क्या करता है? वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगा। ये जो वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर जो कि एसिटाइल कोलिन को वेसिकल के अंदर ला रहा था, वेजामिकोल क्या करेगा? वेजामिकोल जो ड्रग है वो इस ट्रांसपोर्टर को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन स्टोर नहीं हो पाएगा, और जब वो स्टोर नहीं हो पाएगा तो साइटोप्लाज्म में वो डिग्रेड हो जाएगा। हम इस ड्रग का नाम थोड़ा सा ऊपर मेंशन कर देते हैं। जो कि वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है वो है वेजामिकोल। इसको हम इरेज कर देंगे और हम लिख देंगे वेजामिकोल। ये एक ड्रग होगा जो कि इस वाले स्टेप को इनहिबिट करेगा, यानी स्टोरेज को इनहिबिट करेगा, एसिटाइल कोलिन स्टोरेज को इनहिबिट करेगा। ये दूसरा ड्रग हो गया। जो एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस है, एसिटाइल कोलिन के बनने तक ये वाला पहला स्टेप था जो कि एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस था। अब एसिटाइल कोलिन वेसिकल में चला गया, उसकी स्टोरेज हो गई, ये उसका दूसरा स्टेप था। अब हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरह से एसिटाइल कोलिन अपने वेसिकल से बाहर की तरफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट की तरफ आता है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और जो इम्पल्सेस होती है वो इस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाती है। ये किस तरह होता है, किस तरह से, कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कराएगा। तो इसको समझने से पहले आपको एक और पॉइंट समझना होगा कि जो वेसिकल होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल होता है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर, यानी यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, वेसिकल के ऊपर, वेसिकल के मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन होता है, और जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है उसका जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक प्रोटीन होता है। इस जो वेसिकल का जो प्रोटीन है इसका नाम है साइनेप्टोब्रेविन। साइनेप्टोब्रेविन एक प्रोटीन है जो कि वेसिकल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, और जो कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, उसके ऊपर जो प्रोटीन है उसका नाम है सिंटैक्सिन। ये जो दो प्रोटीन्स होंगे ये क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके रिलीज़ में। लेकिन हाउ, ये पॉइंट जो कि लिपिनकॉट में मेंशन नहीं है तो इसको थोड़ा सा और से देखना होगा। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है ये स्टिमुलेट हो गया। स्टिमुलेट होने का मतलब कि इसमें एक्शन पोटेंशियल आ गया। सही है,
जो वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स थे वो यहाँ पे ओपन हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिविटी है, वो इंक्रीज़ हो गई, तो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। सही, अब एक्शन पोटेंशियल के आने से यहाँ पे जो एंडिंग होती है, यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं जब वो ओपन होते हैं तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और इंट्रासेलुलरली कैल्शियम जो है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये इसका इंक्रीज़ होना, कैल्शियम का इंक्रीज़ होना क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम का इंक्रीज़ होना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए है, यहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो गया। सही, अब ये कैल्शियम का इन्फ्लक्स क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो सही समझेंगे। यहाँ पे जो है वेसिकल हो गया, ये साइनेप्टोब्रेविन हो गया, और ये जो है मेम्ब्रेन हो गई, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है उसका मेम्ब्रेन हो गया। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये जो है ये मेम्ब्रेन हो गई। सही, यहाँ पे सिंटैक्सिन होगा और यहाँ पे जो है वो साइनेप्टोब्रेविन, ये साइनेप्टोब्रेविन है जो वेसिकल के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है ये प्रोटीन, और ये जो है सिंटैक्सिन है जो कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। सही, अब हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो है इंट्रासेलुलरली इंक्रीज हो गई। अब ये किस तरह काम करेगा? ये जो सिंटैक्सिन होता है, ये सिंटैक्सिन, इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे कैल्शियम के लिए जो है वो 2 बाइंडिंग साइट्स होती है। जब कैल्शियम यहाँ पे आके बाइंड करता है तो हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो जब ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पे बाइंड करती है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देती है, और जब रिपेल करती है तो ये वाला जो साइट होता है ये इधर चला जाता है और ये वाला साइट इधर चला जाता है, तो बीच का जो डोमेन होता है वो ओपन हो जाता है। जब बीच का ये जो डोमेन होता है ये ओपन हो जाता है तो ये जो वेसिकल का साइनेप्टोब्रेविन है इसके लिए ये साइट ओपन हो जाती है। जब इसके लिए ये वाली साइट जो है वो ओपन हो जाती है तो ये बहुत ईजिली आके यहाँ पे इसके साथ जो है बाइंड हो जाता है, और जितना अंदर का जो जितना एसिटाइल कोलिन था, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर था, वो रिलीज़ हो जाता है। सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है वेसिकल है, ये उसका साइनेप्टोब्रेविन है, ये जो है सिंटैक्सिन है। जब ये यहाँ पे आके कैल्शियम ने जो है बाइंड हो गया तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पे जो है वो स्पेस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे जो है साइनेप्टोब्रेविन आएगा और यहाँ पे इसके साथ जो है बाइंड हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज़ हो जाएगा। अब ये वाला जो स्टेप है, यहाँ तक ये रिलीज़ का स्टेप है। इस वाले स्टेप में एक टॉक्सिन एक्ट करता है जिसका नाम है बोचुलिनम टॉक्सिन। बोचुलिनम टॉक्सिन इस साइनेप्टोब्रेविन एंड सिंटैक्सिन जो प्रोटीन्स है इनको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता और एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं हो पाता। एसिटाइल कोलिन जो है जब रिलीज़ नहीं हो पाता तो जहाँ जहाँ पर उस एसिटाइल कोलिन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करानी थी मसल की, तो उस जगह पे जो है फ्लेसिडिटी हो जाएगी। तो अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि इंसान को जो है वो फ्लेसिड पैरालिसिस या फ्लेसिडिटी हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेप था वो रिलीज़ का था। अब इसके बाद एक और पॉइंट भी है इसी रिलीज़ के साथ कि बोचुलिनम जो टॉक्सिन था वो इन दोनों की फ्यूजन को नहीं करा रहा था, जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो रही थी। एसिटाइल कोलिन जो है वो बन तो रहा था लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा था। लेकिन एक और टॉक्सिन होता है जिसका नाम है लैट्रोटॉक्सिन। लैट्रोटॉक्सिन जो है वो ब्लैक विडो स्पाइडर में फाउंड होता है और ये मैसिव रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन करता है। एक मैसिव रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन स्टार्ट में हो जाता है तो स्टार्टिंग में उस बंदे को स्पास्टिक पैरालिसिस या स्पास्टिसिटी होती है, बहुत स्टार्ट में स्पास्टिसिटी हो जाती है। लेकिन जब ये एसिटाइल कोलिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ हो रहा होता है ना, तो जब ये ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद बंदे को जो है वो फ्लेसिडिटी शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में स्पास्टिसिटी, फिर उसके बाद एसिटाइल कोलिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद उस बंदे को फ्लेसिडिटी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ तक था रिलीज़ मतलब थर्ड वाला स्टेप हमने कर लिया। यहाँ पर आई थिंक आई शुड राइट थर्ड ड्रग, जो कि है ड्रग तो खैर नहीं कह सकते, बोचुलिनम टॉक्सिन है, बोचुलिनम टॉक्सिन हो गया। सही, अब इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेप होगा वो है फोर्थ वाला स्टेप है बाइंडिंग। अब बाइंडिंग किस तरह से होगी? बाइंडिंग जो है एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आके बन गया। अब एसिटाइल कोलिन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो रिसेप्टर होगा यहाँ पे बाइंड होगा। अब पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है उसमें एसिटाइल कोलिन के लिए मुख्तलिफ तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें निकोटिनिक रिसेप्टर है, जिसमें मस्कुरिनिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक रिसेप्टर फिर 2 फर्दर टाइप्स के होते हैं और मस्कुरिनिक रिसेप्टर जो है फिर फर्दर 5 टाइप्स के होते हैं। तो उसको हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत डिटेल टॉपिक के ऊपर बाइंड होने के बाद
और जो इन्फॉर्मेशन होती है या सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट करने के बाद अब एसिटाइल कोलिन ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रह सकता, उसने उसने डिग्रेड होना होता है। और यहाँ पे साइनेप्टिक लिफ्ट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ये जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा इनटू एसिटेट एंड कोलिन। इसमें कन्वर्ट, आई थिंक आई शुड इरेज दिस थिंग, एंड क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को जो है वो डिग्रेड कर देगा इनटू एसिटेट एंड कोलिन। एसिटेट और कोलिन में जो है वापस उसको डिग्रेड कर देगा। अब ये एसिटेट और कोलिन, ये एक एसिटेट अलग से बन गया, कोलिन अलग से बन गया, सही, ये अब उसकी डिग्रेडेशन हो गई। अब लिपिनकॉर्ड में एक जगह है कि जो ब्यूटेराइल कोलिनेस्ट्रेजेस है जिसको हम सीरो कोलिनेस्ट्रेजेस भी कहते हैं वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और इनके अगर प्लाज्मा में किसी भी जगह पर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट हुआ तो वो उसको रैपिडली डिग्रेड कर देगा। लेकिन जो साइनाप्स में जो एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जो ब्यूटेराइल कोलिनेस्ट्रेजेस या सीडो कोलिनेस्ट्रेजेस साइनेप्टिक लेफ्ट वाले एसिटाइल कोलिन के ऊपर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता, सही। अब डिग्रेडेशन भी हो गई, एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन हो गया इनटू एसिटेट एंड कोलिन। अब इसकी रीसाइक्लिंग होगी। यही जो कोलिन बना है ये क्या करेगा, ये चला जाएगा वापस इस वाले पॉइंट में और इसका अपटेक हो जाएगा वापस से, सही। ये कोलिन का जो है वो रीअपटेक हो जाएगा, वो रिसाइकिल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने स्टार्ट से बताया था, कोलिन का जो अपटेक होता है चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ रहा है या चाहे वो इस तरह से रिसाइकिल हो रहा है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। और अगर कोलिन यहाँ पे उसका अपटेक नहीं होता तो ये बाकी का जितना भी प्रोसेस है ये नहीं हो पाता, एंड कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं कर पाता। तो यहाँ रिसाइकलिंग के साथ ही एसिटाइल कोलिन की जो सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज़ और ये जितना प्रोसेस था, जितने हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, जितना हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, वो सारे हो गए। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको स्टार्ट से करूँगी, लेकिन जो लिपिनकॉर्ड का जो डायग्राम था उसके थ्रू, जो मैंने स्टार्ट में शो किया था कि हम वो करेंगे, तो हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, सही है। अब ये आप देख सकते हैं कि ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सही है। यहाँ पे जो है वो कोलिन प्रेजेंट है, कोलिन जो है वो इनसाइड आएगा विद द हेल्प ऑफ इट्स एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम। ये आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम है, उसके थ्रू कोलिन भी अंदर आ जाएगा, उसके थ्रू सोडियम भी आ जाएगा, उन दोनों का को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर जब ये कोलिन जो है वो आ जाएगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन, तो ये उसके साथ जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये आप देख सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम है, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, और एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हो गई। अब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हो गई। अब इसके बाद इसने क्या करना है, अपने वेसिकल में जाना है। और वेसिकल में जाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि वेसिकल में एक जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसका नाम है वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर। अब वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये एसिटाइल कोलिन चला जाएगा इनटू इट्स ओन वेसिकल, ताकि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे ना रहे, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएगा अगर वो ज़्यादा देर तक साइटोप्लाज्म में रहा, सही। अब इसके बाद मैंने आपसे एक और पॉइंट भी कहा था कि जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे इंटर होता है वेसिकल में, तो साइमल्टेनियसली प्रोटॉन का इफ्लक्स होता है, और ताकि जो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि एसिटाइल कोलिन भी पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव होंगे तो वो बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट भी वेसिकल के बारे में कहा था कि यहाँ पे को ट्रांसमीटर्स होंगे, जो को ट्रांसमीटर्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन या प्राइमरी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उसके इफेक्ट को या इंक्रीज़ करेगा या वो डिक्रीज़ करेगा, ये को ट्रांसमीटर का काम होता है। और एसिटाइल कोलिन के केस में वो ATP और प्रोटीओग्लाइकन है। अब इसके बाद ये स्टोर हो गया, ये स्टोरेज हो गया। अब इसके बाद उसका रिलीज़ होगा। रिलीज़ किस तरह से होता है, रिलीज़ मैंने आपसे कहा था कि वेसिकल में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम साइनाप्टोब्रेविन होता है, और जो मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारे पास सिंटैक्सिन प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे हो गया साइनाप्टोब्रेविन और यहाँ पे हो गया सिंटैक्सिन। तो जब एक्शन पोटेंशियल आता है यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होंगे ये ओपन होंगे, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और ये कैल्शियम जाएगा इनटू द सिंटैक्सिन। जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, उन प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड होगा ये कैल्शियम। और ये क्या करेगा, जब ये बाइंड होगा इस तरह से सिंटैक्सिन के ऊपर, तो ये कैल्शियम यहाँ पे बाइंड होगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिपेल हो जाएंगे, और यहाँ पे एक जो है वो बाइंडिंग साइट या फिर हम कह सकते हैं स्पेस क्रिएट होगा, और ये साइनाप्टोब्रेविन जो वेसिकल का होगा उस स्पेस में आके अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज़ कराएगा। डॉकिंग का जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे
अब रिलीज़ हो गया, अब एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ हो गया। अब ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान जो स्पेस है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगा यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन या तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा या फिर वो अपने ही ऊपर एक रिसेप्टर होगा जिसको हम ऑटो रिसेप्टर कहेंगे, उसके साथ बाइंड होगा, ताकि या तो वो जब ये अपने साथ बाइंड होगा ऑटो रिसेप्टर के थ्रू, तो या तो वो अपनी ही रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगा या अपनी ही रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। जब एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, अपने ही ऊपर ऑटो रिसेप्टर के ऊपर जो है बाइंड होगा और एसिटाइल कोलिन अपनी ही रिलीज़ को इनहिबिट करा देगा। सही होगा। अब इसके बाद ये वाला जो है ऑटो रिसेप्टर हो गया, ये वाला पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, और यहाँ पे जो है उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेसेस। यहाँ कोलिन में कन्वर्ट हो गया एंड एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, कोलिन वापस जो है वो रिसाइकिल हो जाएगा। अब ड्रग्स का मैंने कहा था कि कौन कौन से स्टेप पे कौन कौन सा ड्रग एक्ट करता है। तो जो पहला स्टेप होता है जहाँ पर कोलिन का अपटेक होता है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, और यहाँ पे जो है वो हेमिकोलिनियम एक्ट करता है। यहाँ पे हेमिकोलिनियम एक्ट करता है। यहाँ पे उन्होंने रिसाइकलिंग के साथ शो किया, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा कि रिसाइकलिंग हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से उसका अपटेक हो, जहाँ से भी हो लेकिन उसका अपटेक हो रहा है, तो हेमी जो कोलिनियम होगा ये उसके अपटेक को इनहिबिट करेगा। दूसरा जो स्टेप मैंने कहा था कि दूसरा जो ड्रग होता है वो कहाँ पे एक्ट करता है, वो तब एक्ट करता है जब एसिटाइल कोलिन अपने वेसिकल में जा रहा होता है विद द हेल्प ऑफ वेसिकुलर एसिटाइल कोलिन ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ड्रग होगा जिसका नाम वेजामिकोल होगा, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, वेजामिकोल क्या करेगा, इस वाले ट्रांसमीटर को इनहिबिट करेगा और इस वाले ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगा, और जब ये ट्रांसपोर्टर इनहिबिट होगा तो एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज नहीं हो पाएगी। ना रिलीज़ के दौरान जो है हमारे पास एक टॉक्सिन होता है, बोट्यूलिनम टॉक्सिन होता है। ये इन साइनेप्टोग्रेविन एंड सिंटैक्सिन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको जो है वो डाइजेस्ट कर देता है या डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन होता तो है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाता। और अगर रिलीज़ नहीं हो पाता तो अगर ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज़ हो रहा है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और जो है वो फ्लेसिडिटी हो जाएगी। और तीसरा जो लैट्रोटॉक्सिन का मैंने कहा था कि जो लैट्रोटॉक्सिन होता है, जो कि ब्लैक विडो स्पाइडर में मैंने कहा था कि जो ब्लैक विडो स्पाइडर था उसमें होता है। स्टार्ट में ये एसिटाइल कोलिन को बहुत एक्सेसिवली रिलीज़ कराता है, जो कि जिससे स्पास्टिसिटी होती है और फिर उसके बाद जो है वो फ्लेसिडिटी कॉज हो जाती है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।